ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले जीएसटी एक्सरसाइज 1 18 तक हो गया था। अभी हम लोग 19 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। 19 क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है आप देखिए। 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है आयुष परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ₹28,320। टेक्स्ट बुक में रीड करिए, विच इंक्लूड्स 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस एंड 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। लिस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर फाइंड आउट करना है। तो लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट मार्क प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस विच इज इक्वल्स टू एक्स। हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, एक्स है। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, करेक्ट ना। मार्क प्राइस के ऊपर ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो 20% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड प्राइस हम लोग लिख लेते हैं, है ना। डिस्काउंटेड प्राइस क्यों, जिसमें हमने डिस्काउंट को रिमूव कर दिया है। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा, अगर मार्क प्राइस इसका एक्स है तो उसमें से हम लोग डिस्काउंट को सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो डिस्काउंट कितना है, 20% है। किसके ऊपर है, मार्क प्राइस के ऊपर है। तो 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, एक्स माइनस एक्स अपॉन 5। एनी डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको समझना पड़ेगा। 5 इंटू एक्स 5, एक्स माइनस एक्स अपॉन 5, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 5। तो इसका डिस्काउंटेड प्राइस ये है। ठीक है, इसके ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ही जीएसटी लगता है। जब डिस्काउंट आपको मिल जाए, जैसे 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का मार्क प्राइस है, उस पर 10% का डिस्काउंट है। तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया तो कितना बचा, 90 रुपीज़ बचा। तो 90 के ऊपर जीएसटी। तो वैसे यहाँ पे ये रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे वो 90 रुपीज़ रिमेनिंग अमाउंट है, वैसे ही ये 4x अपॉन 5 रिमेनिंग अमाउंट है ना। तो डिस्काउंटेड प्राइस है, हाँ, डिस्काउंटेड प्राइस, या फिर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। समझ में आया ना, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है ये। 4x अपॉन 5 किस में है, ये रुपीज़ में। आप इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस पे आपको जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी आप कैसे लगाएंगे, आप लिखेंगे देन प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 5, ये तो प्राइस है, और इस पे जीएसटी कितना, जीएसटी है 18% ऑफ जीएसटी है। तो 18 अपॉन 100 इंटू 4x अपॉन 5। समझ में आया ना, बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है पूरा अच्छे से। तो हो जाएगा 4x अपॉन 5 एज इट इज़। यहाँ पे कुछ होने से रहा यार, कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं, इससे कट हो सकता है, थोड़ी कैंसिलेशन यहाँ पे पॉसिबल है, तो मैं कर लेता हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। तो ऊपर हो जाएगा 18x और नीचे हो जाएगा 25 5 ज़ा कितना होता है, 125। समझ में आया, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, तो ये ज़रा इसका वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो ये 5 है, ये 125, एलसीएम कितना होगा, 125, है ना। एलसीएम आप कैलकुलेट कर लीजिए। एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे 5 125, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 25 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 1 ज़ा। तो कितना हो गया देखिए, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 हुआ ना एलसीएम। तो इसको हम लोग किससे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 25 प्लस 18x अपॉन 125। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ करके लिख रहा हूँ, इस तरफ स्पेस कम है। 25 4 ज़ा कितना होता है, 100 अपॉन 125 प्लस 18x अपॉन 125। एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने की वजह से आपका ये क्या मिल गया, डिनोमिनेटर इसका सेम मिल गया। तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, वन टाइम आएगा, और 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 118x। कितना हो जाएगा, 118x। अब इस तरफ इक्वल टू की इस तरफ की वैल्यूज हमने लिखी नहीं है। तो प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आयुष परचेज अ कंप्यूटर 28320 दैट इज 28,320 विच इंक्लूड डिस्काउंट एज वेल एज जीएसटी। तो इसमें भी तो डिस्काउंट और जीएसटी इंक्लूड करके ही आ रहा है ना। देखो डिस्काउंट किया तो इतना आया, और उसमें जीएसटी को इंक्लूड कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया। तो ये हो गया डिस्काउंट इंक्लूडेड एज वेल एज जीएसटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इसके हम लोग अपोजिट में 28,320
और 28320, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 28320। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब ये हो जाएगा 28, हाँ 28320 इंटू ये 125 ऊपर जाएगा और 118 नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू x। इसका कैंसिलेशन कर लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? आपका आंसर मिल जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। समझ में आया कि नहीं बात? तो हम लोग अभी कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, ठीक है। वो सेम स्टेप जो लास्ट स्टेप था वो मैं वापस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज उससे आपको समझ में आएगा। तो 28320 इंटू 125 अपॉन 118। कैंसिलेशन कैसे करेंगे? अब देखिए ये हो गया, इतना बड़ा वैल्यू लिख दिया आपने, कैंसिलेशन कैसे करोगे? कैंसिलेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स है कैंसिलेशन करने के। तो आप 2 के टेबल से पहले तो आप ट्राई करो। 2 के टेबल से हम लोग चलो ट्राई करते हैं। चलो क्या हो जाएगा 2 के टेबल से? 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, कितना हो गया? 59, ठीक है। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 0, कितना हो जाएगा? 14160 to 125। कितना हो रहा है नीचे? 59 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है? 59। ओके तो सबसे पहले 14160 और 125 इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 14160 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इसके बाद आ गया 0 6 1 4 1, 1 के टेबल से सब सेम टू सेम आ जाते हैं ना। 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 कितना होता है? 17, 7 और 1 कितना आ गया? देखो ये आ गया 177, कितना हो गया ये? ठीक है, अपॉन 59। अभी देखो 59 का टेबल में 170 पूरा कैंसिल करना बहुत लंबा हो जाएगा एंड 59 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो कैंसिलेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट है ना इस हिसाब से। तो इसलिए क्या करने का, 59 का टेबल देखो 177 आता है, ऑब्वियसली आता है। कभी आता है? थ्रीज़ा पे आता है। देखो 9 3 27 होता है ना, तो लास्ट में 7, तो 59 थ्रीज़ा करके देखते हैं। 3 9 27, 5 3 15, 2 17 आ रहा है ना। तो ये देखो ये थ्रीज़ा पे कट हो गया और पूरा का पूरा 0 पीछे से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपको क्या वैल्यू मिल गया? 30,000 मिल गया, एक्स मिल गया। व्हाट वाज एक्स? लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹30,000 रुपीज़। किसका था लिस्ट प्राइस? ये किसका लिस्ट प्राइस था ये बताओ? ये लिस्ट प्राइस था कंप्यूटर का। कौन से कंप्यूटर का? जो आयुष ने परचेस किया था। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क के लिए आपको डाउट आता है तो आप मुझको पूछिए, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 20 एकदम से कॉपी है। किसका कॉपी है ये? क्वेश्चन नंबर 18 का कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलमोस्ट सेम वे में इसको पूछा हुआ है। समझ में आया ना? इसको भी ऑलमोस्ट सेम वे में ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें, हल्का सा चेंज हुआ है उसमें थर्ड पार्ट में, और इसके थर्ड पार्ट में चेंजेस है। उसमें होलसेलर का स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी पूछता है, यहाँ पे होलसेलर का पूरा जीएसटी पूछता है, ठीक है। तो फुल रेट लेने का और एक में हाफ रेट लेने का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बट ये आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क करके मुझको आप सेंड करिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21? Kunal purchased a washing machine when the discount of ₹5% was given on its mark price of ₹42,000, ठीक है। Kunal purchased a washing machine when a discount of 5% was given on its mark price which is 42,000. Rate of GST was 18%. Find the following, ठीक है। ओके तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है, कितना है? ₹42,000, ठीक है। 42,000 इसका ये है।
और डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे परसेंट डिस्काउंट मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ इस पे 5% का डिस्काउंट दिया हुआ है, एंड परसेंट जीएसटी यानी कि परसेंट जीएसटी यानी कि रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18%। तो इससे आप सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों आप लिख सकते हैं, विच इज़ 9%। ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या है कि 42,000 का मार्क प्राइस है, उस पर डिस्काउंट 5% है ना, तो जो 5% डिस्काउंट आप निकाल लोगे उसके बाद ही जीएसटी उस पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद का प्राइस क्या होगा 42,000, उसमें से 5% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को माइनस कर लीजिए, गेन को ऐड करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, लॉस को भी माइनस करते हैं। समझ में आया ना? चलिए, ये और ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया, तो हो गया 42,000 माइनस 5, ये ज़ीरो हो गया, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ये ज़ीरो इधर कॉपी किया, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और 5 4 ज़ा 20 प्लस 1, तो 2100। तो 42,000 में 2000 ऐड किया तो 44,100 हो गया। कितना हो गया 44,100। ठीक है, तो प्राइस पेड बाय कुणाल, कुणाल ने कितना पे किया, तो ऑब्वियसली कुणाल कौन है, कंज्यूमर है। तो पहला क्वेश्चन आएगा ठीक है, कुणाल ने कितना पे किया रहेगा, कुणाल ने सिंपल सी बात है यार, डिस्काउंट के सॉरी यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा था ना, डिस्काउंट हो रहा है, सबट्रैक होगा, ये 42 में से 2000 निकालेंगे, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा ये। ठीक है, 42 माइनस 2000 कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, और उसमें से 100 तो 39,900 रुपीज़, कितना हो जाएगा 39,900 रुपीज़, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, 39,900 रुपीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 39,000। हाँ, तो प्राइस पेड बाय कुणाल का हम लोग बात कर रहे थे, प्राइस पेड बाय कुणाल, तो कुणाल को तो पहले तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो लिखना पड़ेगा, तो 39,900 रुपीज़, और उसके ऊपर इसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी। तो 0 विल गेट कैंसल्ड, 39,900 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 399 है, उसको 18 से मल्टीप्लाई करिए, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 7, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 7 31, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 3 प्लस 3 6 1 7, तो 7182 कितना हो जाएगा 7182। तो देखिए 39,000 है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 39,900 में 7,182 ऐड करिए, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 8, और 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 7 16, 1 17, तो 47,082 रुपीज़ पे किया रहेगा। किसने पे किया रहेगा, कुणाल ने पे किया है इतना प्राइस, किसने पे किया है, कुणाल ने। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया, कुणाल का फर्स्ट वाला आंसर जो है मिल गया है। अब आपको सेकंड पार्ट का आंसर चाहिए, इसके कौन सा आंसर चाहिए, सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस। CGST और SGST चाहिए भाई, CGST SGST आप कैसे निकाल सकते हो, CGST और SGST के प्राइस से निकाल सकते हो ना। तो 42 इसका जो प्राइस है 39 समथिंग कितना है। अच्छा देखिए, एक यहाँ पे शॉर्टकट आप कर सकते हो, लेट मी टेल यू द शॉर्टकट। तो ये जो ये क्या किया, इस इधर पे इसने GST पे किया है, तो इसका अगर हाफ कर लें 7182 का ना, तो हमको डायरेक्टली वो मिल जाएगा। तो हम लोग पहले तो लिखेंगे GST पेड बाय कुणाल। ठीक है, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, GST निकाल के फिर उसका हाफ कर लो, या फिर सीधा 9% निकाल लो, वो भी चलेगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, कोई बहुत खास फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है, एक ही चीज़ है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं इसके हिसाब से निकाल लेता हूँ। 18% ऑफ 39900, तो इसका आंसर आएगा 18 इंटू 399 विच इज़ इक्वल्स टू 7182। तो CGST एंड SGST
विल बी हाफ ऑफ 7182 कर लीजिए. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 3591. कितना आंसर आएगा? 3591. किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे CGST इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3591 एंड SGST इज ऑल्सो रुपीज़ 3591. समझ में आया? ये हो गया फिनिश इसका आंसर. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22? इफ यू सी SGST ऑन एन AC इज 14%. क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसका CGST विल ऑल्सो भी 14% विदाउट एनी डाउट ना, दोनों सेम रहेगा. फिर इसका GST कितना होगा? 28%. ठीक है, ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. लिख लिया मैंने, सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया. एंड द प्राइस ऑफ AC इंक्लूडिंग GST इज 57,600. ठीक है, AC का प्राइस इंक्लूडिंग GST. इज रुपीज़ 57,600. कितना है? 57,600 है. व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST. ठीक है, फिर है प्राइस ऑफ AC बिफोर GST एंड अमाउंट ऑफ GST. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है यार. देखो, तो परसेंट GST विल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंट SGST. तो वो क्वेश्चन में पूछा था तो हमने यहाँ पे लिख लिया डायरेक्टली, ऐसे नहीं चलेगा. ऐसा अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है देन यू राइट लाइक दिस, इनटू 14 विच इज़ इक्वल टू 28%. ठीक है, तो हमने निकाल लिया पहला क्वेश्चन का आंसर. चलो ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं. दूसरा क्या है? प्राइस ऑफ AC बिफोर GST. तो लेट दी प्राइस ऑफ AC बी X. ठीक है, कितना है? X रुपीज़ है. तो प्राइस इंक्लूडिंग GST विल बी इज इक्वल टू इसका प्राइस प्लस उसके ऊपर GST, तो 28% ऑफ X. समझ में आया बात है ना? ऐसा करेंगे तो ये हो गया 57,600 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए ज़रा. तो X प्लस 28X अपॉन 100 आएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 100X प्लस 28X अपॉन 100. देखो ये एलसीएम किया, 100 इंटू एक्स प्लस दिस. ठीक है, 57600 हो जाएगा. 57600 इज इक्वल टू 100 प्लस 28 128X अपॉन 100. हो जाएगा 57600 इंटू 100 अपॉन 128 इज इक्वल टू X. अभी 8 का 128 से इसको कैंसिल करना है. ठीक है, किससे करना है? 128 से. ठीक है, चलिए कैंसिलेशन करते हैं 2 के टेबल से. तो हम लोग क्या मिलेगा? 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, तो 64. 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, तो 2 8 8 और ये 2 0. ठीक है, और इंटू 100 इज इक्वल टू X. फिर से कैंसिल करते हैं. 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 0 0, तो कितना हो गया? 14400 इंटू 100 अपॉन 32. ठीक है, 2 16 ज़ा 2 7 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 72 इज इक्वल टू X. फिर 8 का टेबल से देखो, 8 2 ज़ा 16, 8 9 ज़ा 72, तो कितना हो गया? ऊपर 900 इंटू 100 अपॉन 2. ठीक है, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 450 इज इक्वल टू X. ठीक है, तो आप अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में इसके आंसर लिख रहा हूँ. ठीक है, आंसर कैसा हो जाएगा इसका? 450 इंटू 100 इज इक्वल टू X. सो X इज इक्वल टू 45000, यानी कि 45,000 रुपीज़. कितना होगा? 45,000 रुपीज़ विल बी द आंसर. व्हाट इज़ द आंसर? 45,000 रुपीज़
बिफोर जीएसटी इसका आंसर कितना होगा 45,000 रुपीज़। इसके बाद अभी अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट जो है। थर्ड पार्ट पे क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, कि भाई इस पे जीएसटी लगा कितना, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू, सिंपल है ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइस जो जीएसटी को इंक्लूड करता है माइनस प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है, या फिर प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी एंड प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है 57,600 माइनस, और प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो हमने अभी निकाला था 45,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप आएगा 12,000, कितना आएगा 12,600 रुपीज़, कितना आ जाएगा 12,600 रुपीज़ अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, समझ में आया, टोटल जो था इंक्लूड करके और एक्सक्लूड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसके बीच में जो वैल्यू था दैट इज़ द जीएसटी। समझ में आया ना। दूसरा तरीका ये था कि ये जो 45,000 है ना, 45,000 इस पर डायरेक्टली आप निकालते, देखिए अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता तो भी आ जाता था। 45,000 पे 28% हमको निकाल लेना चाहिए था डायरेक्टली। क्या निकाल लेना चाहिए था 28%। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 450 पे 28, 800, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 + 4 36, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 + 1 9, 0 0 6 दिख रहा है क्या, सेम आंसर आया ना 12,600, वही आया ना। तो या तो सब्ट्रैक्ट करके ऐसे निकाल सकते हो, ये वाले क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी दोनों प्राइस अपने पास था। नहीं रहता अगर ऐसा कोई कंडीशन तो हम लोग डायरेक्टली जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला प्राइस है उसके ऊपर 28% कैलकुलेट कर लेते, दैट विल बी द जीएसटी। फिलहाल इसको आपको ये वाला पार्ट आपको कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ यहीं तक ही कॉपी करके रखना है। समझ में आया ना बात। ओके, तो इसके तीनों पार्ट हो गए कवर। इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 22 भी क्या हो गया, कवर हो गया।